शिक्षक फिर से करेंगे मनमानी। योगी ने वापस लिया अपना फैसला। शिक्षकों के सामने झुकी बीजेपी। हार के डर से बैकफुट पर भाजपा। सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं, लेकिन जब यह टकराव सरकार को झुकने पर मजबूर कर दे तो ये खबर बन जाती है। बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था की थी, जिसके बाद से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। यूपी के शिक्षक सड़कों पर हैं और इस फैसले को वापस लेने तक विरोध प्रदर्शन करने पर तुले हुए हैं। अब जब इस पूरे मसले को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं तो दो चीजें निकलकर सामने आती हैं और दोनों के दोनों ही सवालों के घेरे में है। पहला सवाल सभी सरकारी कर्मचारियों से है तो दूसरा सवाल प्रदेश की सरकार से। सरकारी नौकरियों को लेकर देश के युवाओं में कितना पागलपन है ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकारी नौकरी को लेकर इतना पागलपन क्यों है। तो इसका एक सरल और सीधा जवाब है कामचोरी। जब देश के युवाओं से इस बारे में बात करते हैं तो दो बातें निकलकर सामने आती है, एक जॉब सिक्योरिटी तो दूसरा काम को लेकर कम दबाव। पहली बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात एक कड़वी सच्चाई की तरह है। ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में इसलिए आना चाहते हैं ताकि उन पर समय की कोई पाबंदी ना हो। सरकारी शिक्षक देर सवेर स्कूल आ सके और सरकार यदि इसमें कोई बदलाव करती है तो इसका विरोध किया जाता है। यूपी की मौजूदा स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सरकार ने डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था की ताकि सभी शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षकों ने तो उल्टा इसका विरोध कर दिया और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आखिर अपने इस फैसले पर अडिग क्यों नहीं रही, इस फैसले को क्यों वापस ले लिया गया। सवाल बिल्कुल जायज है और इसका उत्तर जानना भी उतना ही जरूरी। दरअसल ये पूरा विषय अब वोट बैंक से जुड़ चुका है। इतिहास गवाह है, बीजेपी की पिछली सरकार भी अपने इसी तरह के फैसलों के कारण हार का मुंह देख चुकी है। अब ऐसे में यूपी की योगी सरकार भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले भी देखा गया जब भाजपा सरकार में ही कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए नकल विरोधी कानून 1992 पारित किया गया था। उस समय राजनाथ सिंह यूपी के शिक्षा मंत्री थे। इस कानून के तहत पुलिस को परीक्षा केंद्रों में घुसकर जांच व कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इसका फायदा उठाया। इस दौरान 17% छात्र छात्राओं ने परीक्षा ही छोड़ दी। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनते ही अपने पहले निर्णयों में इस कानून को रद्द कर दिया था। अब इसी का दबाव बीजेपी की योगी सरकार पर साफ देखने को मिल रही है और वोटरों के लालच में बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल स्कूलों की टाइमिंग 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है। हालांकि भाजपा सरकार ने आदेश जारी किया कि शिक्षकों को 7:45 बजे हाजिरी बनानी पड़ेगी। अब आदेश को मॉडिफाई करके कहा गया है कि शिक्षकों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। शिक्षकों को एक तरह से ये वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत वो 8:30 बजे तक अटेंडेंस बना सकते हैं, लेकिन उन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि वो क्यों देर से आए। उम्मीद है कि इसके बाद शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन कम होगा। प्रेरणा पोर्टल के तहत डिजिटल रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है। यूपी में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के देर से आने पर उनका वेतन काटे जाने की व्यवस्था की गई थी। अगर 8 जुलाई 2024 की बात करें तो उस दिन 6 लाख शिक्षकों में से मात्र 2% ने रजिस्ट्रार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। केवल 16,015 शिक्षकों ने अटेंडेंस बनाया था। 75 में से 14 जिलों में 100% लोगों ने इसका बहिष्कार किया। शाहजहांपुर, पीलीभीत और संत कबीर नगर इन्हीं जिलों में से एक है। बरेली में 1, रामपुर में 2 और महाराजगंज में 9 शिक्षकों ने ही हाजिरी बनाई थी। कई शिक्षकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की थी। भाजपा के विधान पार्षद बाबूलाल तिवारी ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस संबंध में सूचनाओं को साझा किया था। हाजिरी के लिए शिक्षकों के चेहरे पर आधारित सिस्टम भी की गई थी, लेकिन इसका भी विरोध किया गया। यूपी के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने बीजेपी को गहरे जख्म दिए और इसी को सुधारने में योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन चीजें बिगड़ती ही नजर आ रही हैं, जिसमें से अब ये शिक्षकों का मुद्दा भी शामिल हो चुका है। हालांकि इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए अहम हो जाते हैं।
हार की वजह तलाशने के लिए मंथन और उसके समाधान के लिए चिंतन में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से लेकर सीएम योगी जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के 3 दिन तक लखनऊ में कैंप करके हार के कारण पता लगाने के लिए विचार विमर्श किया गया और अब सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा सीट वाइज विधायक, सांसद और उस इलाके से आने वाले मंत्रियों के साथ बातचीत करके नतीजों की वजह और समाधान की राह तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज अलग अलग मंडल के विधायक, सांसद और क्षेत्र के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की जा रही है। यूपी में अभी तक सीएम योगी सूबे के 10 से ज्यादा मंडल की लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ विधानसभावार मंथन कर चुके हैं, जिसमें यह बात निकल कर आई है कि हार से सबक लेकर आगे की दिशा में कदम बढ़ाने का मूल मंत्र वो दे रहे हैं। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजना को लेकर सोशल मीडिया पर वोकल होना दिशा निर्देश दिया गया है। आवास पर रोजाना नेताओं की बैठक। योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर हर रोज 1 से 2 मंडल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। यूपी के अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र की लोकसभा सीटों को लेकर उन क्षेत्रों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं और अब बारी पश्चिमी यूपी के इलाके की है। यूपी के जिन इलाकों के विधायकों के साथ बैठक की गई है, उन सभी से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बात पूछ रहे हैं, आखिर आपके इलाके में बीजेपी क्यों हार गई? इसमें पहले और अब मिले वोटों का अंतर पर भी बात की गई है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अधिकतर विधायकों ने हार की वही वजह गिनाई जो कई दिनों से चर्चा के केंद्र में है। 2 बार के बीजेपी सांसदों को लेकर लोकसभा चुनाव में टिकट देकर रिपीट करना, पार्टी कार्यकर्ताओं की उदासीनता और संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष का नैरेटिव बीजेपी पर महंगा पड़ा। ऐसे में सीएम ने अभी तक नेताओं को यही मंत्र दिया है कि विकास और जन कल्याण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ ही नैरेटिव मजबूत करने पर भी काम किया जाए। विपक्ष इस बार मुद्दों को अपने तरीके से जनता में ले जाने में सफल रहा, जिसे काउंटर करने के लिए क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बनाना होगा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अलार्म। राजनीति विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर सूबे में कमजोर पड़े मनोबल को फिर से बूस्टर देने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। यूपी में 62 से 33 सीटों पर बीजेपी के आने से 2027 के लिए अलार्म है। बीजेपी जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी में अपनी वापसी की थी, उसको अखिलेश यादव ने हथियार बनाकर मात दे दी है। इसके चलते 2027 विधानसभा चुनाव का समीकरण गड़बड़ा गया है। लोकसभा चुनाव के बीच मुद्दों से हुए जातीय उभार से स्थिति और जटिल हो गई है। बीजेपी ने हिंदुत्व की छतरी के नीचे ओबीसी और दलित जातियों को एक साथ लाने का काम 2014 से किया था, उसमें सियासी बिखराव हो गया है। बीजेपी के लिए यह टेंशन का सबब बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने की मुहिम में जुट गई है। सोशल और वोकल का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ जमीन और सोशल मीडिया दोनों ही जगह पर सोशल और वोकल रहने का मंत्र दे रहे हैं। सीएम योगी सभी को जनता के बीच रहने का दिशा निर्देश दे रहे हैं। योगी ने कहा कि सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी काम करे उसका प्रचार जरूर करें और क्षेत्र में लोगों से मिलने की तस्वीरें भी शेयर करें। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि किसी को पीएम आवास योजना में घर मिला तो फिर उसके साथ उसके घर के आगे सेल्फी लेकर पोस्ट करें। सीएम योगी ने कहा कि विकास और जनहित के ऐतिहासिक कदम उठाने के बाद भी विपक्ष कई विषयों को लेकर झूठे नैरेटिव बनाता रहा है। ऐसे प्रयास आगे भी होते रहेंगे। इनका हर प्लेटफॉर्म पर तर्कों और तथ्यों के साथ पर्दाफाश करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में राय बनाने वाले लोगों से संवाद करें और अपने विषय को उनके बीच रखें, जिससे यह नीचे तक पहुंच सके। साथ ही विकास योजनाओं का निरीक्षण करें, जहां भी कोई कमी या सुधार की जरूरत हो उसे उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएं। ऐसे में साफ है कि योगी सरकार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी माहौल बनाने का दांव चल रही है। लेकिन हालिया शिक्षकों के धरना प्रदर्शन ने योगी के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है, जिसे ना चाहते हुए भी योगी को मजबूरन स्वीकार करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।